चाणक्य केवल एक शिक्षक या राजनेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके पास न केवल राजाओं को हराने की योजना बनाने की क्षमता थी, बल्कि वे बिना हथियार उठाए भी युद्ध जीतने में माहिर थे। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना संभव हो पाई। ऐसा ही एक प्रसंग तब सामने आया जब चाणक्य ने पूरी सेना को अपनी चतुराई से पराजित कर दिया, वह भी बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए। नंद वंश के अत्याचारी राजा का पतन। चाणक्य का सबसे बड़ा शत्रु मगध का राजा धनानंद था। वह अत्यंत घमंडी और विलासी था। उसने अपनी विशाल सेना और अपार संपत्ति के दम पर पूरे भारत को अपने नियंत्रण में रखा था, मगर उसकी क्रूरता और अत्याचारों के कारण जनता उससे नफरत करने लगी थी। चाणक्य को यह समझ आ गया था कि सीधे युद्ध में नंद वंश की सेना को हराना असंभव है, क्योंकि उनकी सेना संख्या में अधिक थी और बहुत ही शक्तिशाली थी। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और ऐसी रणनीति बनाई जिससे धनानंद की सेना खुद ही कमजोर हो जाए। सेना को भीतर से तोड़ने की चाल चाणक्य जानते थे कि किसी भी बड़ी शक्ति को हराने के लिए सिर्फ बाहरी युद्ध पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे भीतर से कमजोर करना सबसे कारगर तरीका होता है। उन्होंने नंद वंश की सेना में फूट डालने की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगाया कि सेना में कौन कौन से सैनिक और अधिकारी राजा धनानंद से नाखुश हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे इन असंतुष्ट सैनिकों को अपनी ओर करने के लिए काम किया। उन्होंने कई सैनिकों और सेनापतियों को लालच दिया, कुछ को धन का प्रलोभन दिया और कुछ को यह विश्वास दिलाया कि अगर वे नंद वंश का समर्थन करते रहे तो वे भी राजा के अत्याचार का शिकार बनेंगे। कुछ ही महीनों में सेना में असंतोष बढ़ने लगा। सैनिकों को लगने लगा कि राजा के लिए लड़ने से बेहतर होगा कि वे अपने हितों की रक्षा करें। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से गलत सूचनाएं फैलानी शुरू कर दी, जिससे सैनिकों में भ्रम फैल गया। राजा को भ्रमित करना और सेना को कमजोर करना। चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि राजा धनानंद को कभी यह न पता चले कि उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने ऐसा जाल बुना कि राजा अपने ही सैनिकों पर शक करने लगा। वह हर समय अपनी ही सेना के लोगों से डरने लगा, जिससे सेना में अनुशासन खत्म हो गया। चाणक्य ने अपने गुप्तचरों को यह अफवाह फैलाने का आदेश दिया कि राजा अब अपने पुराने सेनापतियों पर भरोसा नहीं कर रहा और नए लोगों को सेना में भर्ती कर रहा है। इससे पुराने सैनिकों में असंतोष बढ़ गया और वे विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद चाणक्य ने धनानंद के खिलाफ बगावत भड़काने के लिए छोटे छोटे विद्रोह करवाए। ये विद्रोह अचानक होते और फिर समाप्त हो जाते, जिससे राजा को हर जगह सेना भेजनी पड़ती थी। इससे सेना थक चुकी थी और उनकी एकता टूट गई थी। युद्ध के बिना जीत। जब चाणक्य को लगा कि नंद वंश की सेना पूरी तरह से कमजोर हो गई है, तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक छोटा सा हमला करवाया। लेकिन यह हमला प्रतीकात्मक था, क्योंकि असली लड़ाई पहले ही लड़ी जा चुकी थी, वह भी बिना किसी हथियार के। धनानंद की सेना, जो पहले ही आपसी मतभेदों और भ्रम की स्थिति में थी, युद्ध के मैदान में टिक ही नहीं पाई। कई सैनिक चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल हो गए और बाकी ने बिना लड़े ही हार मान ली। धनानंद के सेनापति पहले ही चाणक्य की चाल में फंस चुके थे, इसलिए वे राजा का साथ छोड़कर भाग गए। आखिरकार बिना किसी बड़े युद्ध के ही नंद वंश का पतन हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी संभाल ली। चाणक्य ने बिना हथियार उठाए ही एक पूरी सेना को हरा दिया और भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सीख। चाणक्य की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि युद्ध केवल तलवारों से ही नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी जीते जाते हैं। अगर कोई अपने शत्रु को अंदर से कमजोर कर दे तो बिना युद्ध लड़े भी उसे हराया जा सकता है। यही कारण है कि चाणक्य को इतिहास में सबसे महान कूटनीतिज्ञों में से एक माना जाता है।